आज की वीडियो शायद बहुत से लोगों को पसंद ना आए, लेकिन अगर आप अपना सरमाया बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। क्यों? आज मैं आपको ऐसे कारोबारों के बारे में बताऊंगा जिनमें आने वाले सालों में मुकाबला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, मुनाफा कम भी हो सकता है या नई टेक्नोलॉजी, हुकूमती कवानीन और सार्फिन की बदलती हुई तरजीहात की वजह से इनमें कामयाबी हासिल करना नामुमकिन होगा और मुश्किल होगा और हो सकता है बिजनेस भी बंद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सबसे पहला बिजनेस है स्टायरोफॉर्म का। स्टायरोफॉर्म की प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बहुत मकबूल हैं, जिनमें फूड कंटेनर्स होते हैं। फूड कंटेनर्स में ये बिजनेस इस लिहाज से सबसे ज़्यादा मकबूल है कि सबसे प्रॉफिटेबल है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लगी हुई हैं, उनका बिजनेस जुड़ा हुआ है, बहुत से होलसेलर्स का, रिटेलर्स का और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स का। लेकिन क्या आपको पता है, आने वाले वक्तों में ये एक ऐसा बिजनेस बन जाएगा जो कि नुकसान ही नुकसान देगा, बल्कि शुरू भी हो चुका है। यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका एनवायरनमेंट के ऊपर काम हो रहा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। स्टायरोफॉर्म की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। स्टायरोफॉर्म की प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा मसाइल खड़े करेंगी। इनमें मकबूलियत ग्लास, कप्स, प्लेट्स, बॉक्सेस। अब आप खुद सोचें कि आने वाले वक्तों में ये बिज़नेस कैसा हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स, वो भी स्टायरोफॉर्म प्रोडक्ट्स के लिहाज से। बहुत सी गवर्नमेंट्स इसके ऊपर काम कर रही हैं कि इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। पहले तो इसके फैलाव को कम किया जा रहा है, और वो किस तरह? रॉ मटेरियल महंगा से महंगा होता जा रहा है। आप आज से 2 साल पहले देखें, ये प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती मिलती थी, लेकिन अब ये प्रोडक्ट्स इतनी महंगी हो जाती हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट के लिए, ख़ास तौर पे वो जो कि फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उनके लिए इस टाइम काफ़ी ज़्यादा दर्द-ए-सर बनी हुई हैं पूरी दुनिया में। इसी तरह दूसरा बिजनेस जिसका ताल्लुक प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, जिनमें फूड कंटेनर्स, प्लेट्स, कप्स और बॉक्सेस वगैरह आ जाते हैं। क्या आपको मालूम है, इसके ऊपर भी दुनिया में बैन लगता जा रहा है और इसका भी फैलाव रोकने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। जो प्रोडक्ट पाकिस्तानी रुपयों में 10 रुपये में मिलती थी, अब वो 30 रुपये से भी ऊपर में जा चुकी है और आने वाले वक्तों में मज़ीद जाएगी। इनके अल्टरनेटिव्स मेरे चंद व्लॉग्स मौजूद हैं, आप जाके देखें कि फिर कौन सी इनकी जगह चलेंगी। फ़िलहाल बात हो रही है उन लोगों के लिए जो ये बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि ये बिज़नेस आगे जाके हमारा क्या फ्यूचर बन जाएगा। नहीं बनेगा, आप इसकी रिसर्च कर लें। तीसरे नंबर पे ये कंपटीशन वाला बिज़नेस है। बहुत से लोगों ने सोचा हुआ है कि हम साबुन की फैक्ट्री लगा लेते हैं। साबुन की फैक्ट्री में जब हम जाते हैं तो उसमें हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मशीनरी, सस्ती मशीनरी ले लेते हैं, जगह थोड़ी सी चाहिए, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, फार्मूला आराम से बना लेते हैं, और इसी तरह हम पैकेजिंग बना लेते हैं। जब हम पैकेजिंग बना लेते हैं, बेचना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। इसी सोच के साथ हम साबुन का बिज़नेस शुरू करते हैं। जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो हमें स्टार्ट में ही पता लग जाता है कि हमें तो मुनाफा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आपके साथ बहुत से लोग काम कर रहे हैं। जिस दुकानदार को आपने माल बेचना है, उसके पास ऑलरेडी बहुत से लोग आ चुके हैं। जिस प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, उस प्रोडक्ट में मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। साबुन का बिज़नेस अक्सर लोग ये सोच के करते हैं सबसे आसान है। आसान देखने में है, लेकिन बेचने में ये सबसे मुश्किल बिज़नेस है। आजमा कर देख लें। अगले बिज़नेस का ताल्लुक पेपर प्लेट से है। आज से 2 साल पहले बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी कि जी पेपर प्लेट की फैक्ट्री आप 2 मरले के घर में बना लें, आप एक छोटे से कमरे में लगा लें, मुनाफा कमा लें। भाई कितनी बना लेंगे आप? रॉ मटेरियल तो मिल गया आपको, मशीनरी तो बहुत ही आसान है, लेबर आपको चाहिए नहीं, बिजली इतनी ज़्यादा लेती नहीं है। लेकिन बात वहीं आ जाती है, क्या उसकी मार्केट इतनी है कि आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट कमा लें? मैंने चंद लोगों की वीडियोस देखी, उसमें उन्होंने बताया कि जनाब अली पेपर प्लेट की फैक्ट्री 1 लाख रुपए में लगाएं और 10 लाख रुपए कमाएं।
अगर कोई 10 लाख रुपए में कमा रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर दे और मेरे उन भाइयों और बहनों को भी बता दे जो इस बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ। इसमें भी वही मसला है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लोग ये समझते हैं कि इसके अंदर हमें इतना मसला नहीं होगा, मार्केट बहुत वसी है, हर बंदा लेना शुरू कर देगा। हर बंदा नहीं लेता है, अगर लेता भी है तो वो आपको मार्जिन कम देता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत से लोग आ रहे होते हैं यही पेपर प्लेट्स लेके जो आप बेचना चाह रहे हैं। फिर वो बिज़नेस जिसमें कंपटीशन हाई, उस बिज़नेस में मुनाफा भी कम, या वो बिज़नेस डेड बिज़नेस कहलाता है। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि ये वाहिद आपका अपना ऑर्गेनिक चैनल है। आम प्रोडक्ट्स या नकल करने वाली प्रोडक्ट्स, 70% लोग इसी तरह का बिजनेस करते हैं। यानी कि किसी ने फैक्ट्री लगाई हुई है छोटी या बड़ी, उसको देख के हमने कोशिश की इसी तरह की प्रोडक्ट बना लें। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई हमने उसका काम नहीं सीखा। सेल्स का तो हमें पता ही नहीं, या सेल्स का हमें पता भी है लेकिन हम अल्टरनेटिव ब्रांड नहीं लेकर आए। हमने उसकी कमज़ोरियों को देख के काम नहीं शुरू किया, हमने उसको देख के काम शुरू किया क्योंकि वो मुनाफा कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे। इस रुझान के साथ अगर आप एक बिज़नेस शुरू करते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मार्केट में पानी, जूस, कन्फेक्शनरी, ये 3 काम ऐसे हैं जो लोगों को देख के लोग शुरू करते हैं और उसके बाद जन ही दिनों में सारे पैसे बर्बाद करके, अपना बिज़नेस बंद करके, अपनी इक्विपमेंट को किसी को बेच के घर बैठ जाते हैं और बेरोज़गार हो जाते हैं। और जब एक फैक्ट्री बंद होती है तो साथ अपना रोज़गार तो उन्होंने बंद किया लेकिन लोगों का रोज़गार भी बंद कर दिया। और एक और बात, जब फैक्ट्री बंद होती है, मार्केट में पैसा फंसा होता है, मार्केट में आपको पैसा नहीं मिलता तो फिर रोना धोना स्टार्ट। नुकसान किसका? आपका। बग़ैर रिसर्च किए हुए लोगों के देखा देखी आपने काम शुरू किया। और ख़ासतौर पे जो मेरे ओवरसीज़ भाई हैं उनको अक्सर ये सुनने में आता है कि उन्होंने किसी रिश्तेदार को काम करवाया, वो कर नहीं सका और काम बंद हो गया। प्लीज़ अच्छा बिज़नेस के बारे में सोचें, हेल्दी बिज़नेस के बारे में सोचें, मार्केट की में सोचें, फ्यूचर का सोचें, तब आपको बेनिफिट होगा। अगले कारोबार का ताल्लुक सस्ती कीमत वाला कारोबार। सस्ती मशीनरी, सस्ती फैक्ट्री, सस्ती प्रोडक्ट, सस्ती मार्केट, इस सोच के साथ अगर आप जाते हैं ये बिज़नेस बंद होता ही होता है। कोई इस बिज़नेस का फ़ायदा नहीं। आपको स्टार्टिंग में शायद मुनाफा तो दे देगा लेकिन फ्यूचर में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि बिज़नेस वही होता है जो कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देता है। ऐसे बिज़नेस का ताल्लुक जिसको कम कीमत से शुरू किया जाए, उसमें आपको कैश फ्लो को मैनेज करना नहीं आता। जब कैश फ्लो को मैनेज नहीं करना आता तो आपको मार्केट मैनेज नहीं करनी आती। जब आपको मार्केट मैनेज नहीं करनी आती तो आपको प्रॉफिट मैनेज नहीं करना आता। और उसके बाद आप बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में ही आप नाकाम हो जाते हैं, यानी कि 4 से 5 महीने में ही। अगले कारोबार का ताल्लुक इंतहाई भीड़ वाले बिज़नेस, जिसको हम सर्विस ओरिएंटेड बिज़नेस कहते हैं। किसी ने कहा ड्रॉप शिपिंग कर लो, शुरू कर दिया। किसी ने कहा ई कॉमर्स कर लो, शुरू कर दिया। किसी ने कहा वेब डेवलपमेंट सीख लो, शुरू कर दिया। किसी ने फाइवर और इसी तरह डिफरेंट टाइप की चीज़ें बता दी, शुरू कर दिया। एआई का ज़माना आया, सब उड़ गए, है ना ऐसी बात। कई बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ कोर्सेज करने के लिए अपने माँ बाप की जमा पूंजी लगा दी और उसके बाद कह रहे हैं क्लाइंट नहीं आ रहा। फिर उसके बाद कह रहे हैं अब हमें समझ में नहीं आ रहा। कई लोगों ने उधार पैसे लेके लैपटॉप्स लिए। भीड़ चाल चल पड़ी थी ना, थोड़ी सी तालीम आ गई और उसके बाद हम लोगों ने कहा जी कि बस इसी के ऊपर काम है। इंटरनेशनल क्लाइंट आ रहे हैं, वो उसने तो घर बना लिया, उसने तो ये कर लिया, उसमें शुरू कर दिया बग़ैर नॉलेज के। और दूसरा, अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा। मैं ये बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने देखा देखी में काम किया, लेकिन इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि इंतहाई मेहनती हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट पक्के कर लिए हैं। नुकसान इसमें भी बहुत हो रहा है। डेड बिज़नेस इस लिहाज से कहलाएगा, मालूमात की कमी, स्किल्स नहीं है आपके पास और आपने प्रॉपर काम नहीं किया, दूसरों से मदद मांगते रहे, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। मुझे बहुत अफसोस होता है
ये बड़े कामयाब बिज़नेस बन सकते थे, लेकिन हमने अप टू डेट नहीं किया ख़ुद को, जिसकी वजह से हम नाकाम हो रहे हैं। याद रखिएगा, आजकल के दौर में कामयाबी कोई फैक्ट्री लगाने या मशीन लगाने से नहीं मिलती, या किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं मिलती। कामयाबी उसको मिलती है जो प्रॉपर प्लानिंग के तहत मार्केट में आता है, कंपटीशन पे नज़र रखता है, प्रोडक्ट के ऊपर नज़र रखता है, और मार्केट में जो न्यू ट्रेंड आ रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखता है। पुराने आइडियाज़ को वो इग्नोर कर देता है और सबसे बढ़कर नकल से परहेज़ करता है। मुझसे कोई सवाल करना हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।